मतलब आप ये कह रहे हैं इशारों इशारों में कि अगर बाला साहब होते तो वो भी आपके इस कदम का स्वागत करते, आपके समर्थन में खड़े रहते कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है, ये धोखेबाज पार्टी है। रिश्ता जो था वो उनका जग जाहिर था, जो हमारा भी है। अगर आपने देखा होगा, प्रणब मुखर्जी साहब जब प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे तो तब वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने ही उनको समर्थन दिया था। प्रतिभाताई पाटिल कांग्रेस की जब नेता राष्ट्र की अध्यक्ष बनने जा रही थी तो उनको समर्थन उन्होंने दिया था। काफी सारी बार ऐसे हुआ है कि देश के हित में उन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस या एनसीपी या कोई भी पार्टी दुश्मन देश से तो है नहीं, हमारे ही देश से है। 75 साल हो लोकशाही में काम किया उन्होंने, लोकतंत्र में काम किया। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो झगड़े होते हैं वो आपसी झगड़े नहीं होते। अगर विचारधारा आपकी एक हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, तो साथ में आना क्या गुनाह है? लोग स्वीकार कर लेंगे। भाजपा तो पीडीपी के साथ गई थी। कितने सारे अलायंसेस उन्होंने ऐसे किए हैं। आजकल तो सब हर पार्टी ने ऐसे अलायंस किए और अभी आप तो किसी को सिंगल आउट और नहीं अभी कर तो सकते। जो बताइए, लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अभी तो जो लोग वो ले रहे हैं, यहाँ जो उन्होंने कहा था मिर्ची के पार्टनर है, दाऊद इब्राहिम के दोस्त है, उनको तो आज लेके बिठा दिया है गोदी में। नवाब मलिक, सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं ऐसे जिन पे क्रिमिनल केसेस है। बिल्किस बानो का जिसने रेप किया उनका आप स्वागत करते हो, वो महिला किसी भी धर्म की हो, किसी की जात की हो, लेकिन जो रेपिस्ट है उसको फांसी देने के सिवाय आप उनको प्रचार में ला रहे हो। लोग स्वीकार कर लेंगे कांग्रेस का। और मुझे लगता है अगर आप देखें तो लोगों में परिवर्तन आ रहा है। और मैं ये गलत नहीं कहूंगा कि ये सरकार जो है अभी की जो भाजपा सरकार है, 200 के आगे जाना उनका मुमकिन नहीं है। 200? वो तो 400 कह रहे हैं। कहने दो। लेकिन यही बात है ना। अच्छा, शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। आप जैसे ओपिनियन मेकर्स, मैं जैसे कोई एक छोटा बड़ा नेता यहाँ वहां का, हम जब सत्य की बात करें। ये अच्छा था। नहीं, देखिए, मैं खुद को बड़ा नहीं मानता, मैं तो कितना 33 साल का हूं। मेरा ये मानना है कि मैं युवाओं की जो आवाज है, दर्द है, वो समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे भी वही आवाज है, वही दर्द है। और अगर मेरे महाराष्ट्र से सब लूट हो रही है, मैं ये पूछता हूं कि लोकली हम महाराष्ट्र में भाजपा को क्यों चुने? 10 साल में बेरोजगारी कम नहीं हुई, इंडस्ट्रीज आई नहीं है, महंगाई कम नहीं हुई है। 10 साल भाजपा के केंद्र सरकार में बहुमत के महाराष्ट्र को क्या फायदा हुआ? चलो मैं तो पूछता हूं बिहार को क्या फायदा हुआ, कर्नाटक को क्या फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश को क्या फायदा हुआ? यही बात है ना। अगर आप देखें तो युवा हर जगह के हम यही पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा था हर एक को घर मिलने वाला है 2022 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है घर? किसानों की जो इनकम है वो डबल होनी थी, हुई है? नहीं हुई है। ये सारी जो बातें हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो तो चलती जा रही है। गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी बढ़ते जा रहा है। तो ये जीडीपी के बारे में जब बात करते तो कौन सी जीडीपी? पर आप तो 10 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं ना मोदी जी का, जिसमें शुरू के 5 साल तो आप उनके साथ थे, 14 से 19 तक। बिल्कुल थे। क्या तब भी खराब काम हो रहा था या बाद में हुआ? बट जब भी हमें लगा कुछ गलत हो रहा है, हम झिझके नहीं, हमने बात कही है, सामने में लिखा है, हम आमतौर पे बात करते आए और इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और ये हम पहली भी सरकार में करते आए। जब बीजेपी ये कहती है कि ये हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी थी, शिवसेना बीजेपी की तरह, और अब देखिए कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के साथ ये मंच शेयर करते हैं। लेफ्ट पार्टियां कहती हैं परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। पद्मा अवार्ड किसने दिया? आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में तो वो पूछ रहे ना हमें। तो यही बात कह रहे हैं हम कि वाजपेयी साहब की भाजपा जो थी वो अलग थी और उनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है। तो मतलब आप इस बार अपनी आइडियोलॉजी के साथ आप भी कन्विंस होगे कि ये भाजपा और वो भाजपा में फर्क है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं यही भाजपा नई भाजपा में फर्क है। मैं यही कहता हूं कि जीतना अच्छा है, जीत की एक जीत का जो क्या बोलते हैं फायर इन द बेली है वो अच्छी है, लेकिन जीत के साथ कोएग्जिस्टेंस होना जरूरी है। खुद के जीत के साथ देश का भला होना जरूरी है और यही बात हम कहना चाहते हैं। ओके, मतलब बाला साहब को लेकर जो आप पर हमला किया जाता है कि बाला साहब कांग्रेस विरोधी राजनीति करते रहे अपने पूरे करियर, पूरी जिंदगी, उनकी आत्मा रो रही होगी। मुझे लगता है इन्होंने क्या जाना है इनको। अगर आपने देखा होगा वो भी स्पष्ट, अगर उनके काफी सारे भाषण देखे तो वो यही कहते हैं जो देश हित में रहेगा उसके साथ हम रहेंगे, उसी के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, बीजेपी को भी अक्सर वो लपेट लेते थे कभी कभी, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी का भी। और यही बीजेपी कभी ऐसे नहीं करती थी कि चलो आपको खत्म कर देंगे, क्योंकि जब वाजपेयी साहब की बीजेपी थी वो सबकी आवाज सुन लेती थी और वही मिलीजुली सरकार की आज जरूरत है देश में। किसी भी पार्टी की हो, कोई भी राष्ट्रीय दल हो, मिलीजुली सरकार जरूरी है, क्योंकि अ स्ट्रॉन्गर नेशन अगर आपको चाहिए, कोई मजबूत देश चाहिए, तो मजबूर सरकार होना जरूरी है, जो मजबूर है किसानों की आवाज सुनने के लिए, जो मजबूर है महिलाओं की आवाज सुनने के लिए, जो मजबूर है युवाओं की आवाज सुनने के लिए।
तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें इस बार जीत लेंगे आप 48 में? ज्यादा से ज्यादा। कोई असेसमेंट आपका? आंकड़ों पे नहीं वो जाते, तो कह रहे हैं हम सारी जीतेंगे, 40-42 तो पक्की हैं हमारी। जीतने तो चांद पे भी जीते